इन पीडियाट्रिक्स लेट्स कंटिन्यू द माल न्यूट्रिशन। सो हम इसमें स्टेप्स देख रहे थे हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ सैम के। नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर डिस्चार्ज क्या होता है, मतलब हम फॉलोअप के लिए प्रिपेयर करते हैं तो क्राइटेरिया फॉर डिस्चार्ज उससे रिलेटेड है। सो अगर कोई इडिमा नहीं होता एटलीस्ट 2 वीक्स तक तो ये एक क्राइटेरिया होता है। द सेकेंड क्राइटेरिया क्या होता है, वेट फॉर हाइट अगर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहुंच जाती है। द थर्ड क्राइटेरिया क्या है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो है वो 12.5 सेंटीमीटर पे अगर पहुंच जाता है। देन डीवॉर्मिंग की जाती है डिस्चार्ज के पहले। नाउ ट्रीटमेंट फेलियर किसको कहा जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप के ट्रीटमेंट फेलियर होता है। तो अगर डे 4 पे फेलियर हो जाता है एपेटाइट रीगेन करने का, भूख नहीं लगती है अगर, एंड अगर फेलियर हो जाता है लूजिंग ईडिमा को स्टार्ट करने, फेलियर टू स्टार्ट लूजिंग ईडिमा, मतलब डे 4 पे भी चाइल्ड का ईडिमा कम होना स्टार्ट नहीं हुआ है अगर, तो उसको फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट बोलेंगे हम, प्राइमरी फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। एंड दूसरा क्राइटेरिया ये है प्राइमरी फेलियर का कि डे 10 पे भी अगर ईडिमा प्रेजेंट है, एंड दूसरी चीज़ अगर चाइल्ड ने गेन नहीं किया वेट को एटलीस्ट 5 ग्राम पर केजी पर डे, तो ये भी प्राइमरी ट्रीटमेंट फेलियर होगा। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट फेलियर में क्या रहता है, इसमें क्राइटेरिया ये है कि अगर एटलीस्ट 5 ग्राम पर केजी पर डे वेट गेन नहीं हुआ है, तो ये एक क्राइटेरिया है 3 कंसिक्यूटिव डेज के लिए, मतलब लगातार 3 दिनों तक वेट गेन क्राइटेरिया। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, एक तो लेटेंट इन्फेक्शन, दूसरा मेल एब्जॉर्प्शन। ना प्रॉब्लम्स क्या इनकाउंटर्ड होती है मेल न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन के टाइम पे, या एक्सेस कैलोरी या एक्सेस प्रोटीन देने की वजह से होती है ये प्रॉब्लम्स। तो एक तो सीडो ट्यूमर सेरेब्राई होता है जिसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, या एक्सेस कैलोरी की वजह से होता है। ये ट्रांजिएंट कंडीशन होती है, टेम्परेरी होती है, इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड रीफीडिंग सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारे कैलोरीज देने की वजह से होता है ये भी, एंड इसमें शुगर्स बढ़ जाती है, उसकी वजह से इंसुलिन बढ़ जाता है, और जो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम और फॉस्फेट है ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स सेल्स में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया हो जाता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाता है। एंड मेनली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हाइपोफॉस्फेटेमिया होती है, कैरेक्टरिस्टिक एबनॉर्मेलिटीज़ की। देन थर्ड न्यूट्रिशनल रिकवरी सिंड्रोम होता है, तो इसमें एक्सेस प्रोटीन होता है, इसकी वजह से होता है ये। एंड हेपेटोस्प्लिनोमेगेली होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या एसाइटिस भी होता है, पेरोटिड स्वेलिंग एंड गायनिकोमेस्टिया भी होता है। तो पॉसिबली ये ईस्ट्रोजन लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से होता है। देन फोर्थ एंसेफ्लाइटिस लाइक सिंड्रोम्स वाली प्रॉब्लम्स भी आती है, ये 3 to 4 डेज ऑफ ट्रीटमेंट में आती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है कंडीशन, एंड हाई कैलोरीज़ की वजह से होती है। इसलिए हमको जो ट्रीटमेंट है ना वो लो कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट ट्रीटमेंट से स्टार्ट करना होता है। सो ये था मेल न्यूट्रिशन के बारे में। थैंक्स फॉर